हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए सामाजिक विज्ञान में हम लोग अर्थशास्त्र का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट को देखेंगे। मुद्रा, बचत एवं साख में हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। और दोस्तों, ये 25 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपकी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये 25 प्रश्न में से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि सबसे पहले मुद्रण का शुरुआत किस देश में हुआ था। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है चीन, या फिर जापान, या फिर नेपाल, और ऑप्शन डी है भारत। तो दोस्तों, चीन देश में सबसे पहले मुद्रण का शुरुआत हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसको बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन ऐसा आधुनिक मुद्रा का रूप है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सोने के सिक्के, या फिर कागज के नोट, या फिर चांदी के सिक्के, और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आधुनिक मुद्रा का जो रूप है ना, कागज के नोट है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कागज के नोट। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, कौन सा धातु का मुद्रा के रूप में सबसे ज्यादा जो है ना प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लोहा का, या फिर तांबा का, या फिर पित्तल का, और डी में आपका दिया हुआ है सोना और चांदी का। तो दोस्तों, सोना और चांदी का मुद्रा के रूप में जो है ना सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या करा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया मुद्रा, या फिर हुंडी, या फिर चेक, और ऑप्शन डी में आपका दिया वस्तु। तो दोस्तों, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो होता है ना, मुद्रा होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कागजी मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में किया गया था। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका चीन में, या फिर भारत में, या फिर नेपाल में, और ऑप्शन डी है भूटान में। तो दोस्तों, सबसे पहले कागजी मुद्रा का जो शुरुआत हुआ था ना, चीन देश से हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो दोस्तों, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया मुद्रा, या फिर खेतों के कागज, या फिर जमीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया सोना और चांदी। तो दोस्तों, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, मुद्रा है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो है ना, काफी महत्वपूर्ण 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और ये जो 25 ऑब्जर्व प्रश्न को देख लेते हैं ना, तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में मुद्रा, साख एवं बचत चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है चीन, या फिर जर्मनी, या फिर जापान, या फिर रोम। तो दोस्तों, कागज का आविष्कार जो है ना, चीन में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में हुआ था। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका विनिमय का माध्यम, बी में है मूल्य का मापक, और ऑप्शन सी है मूल्य का संचय, और ऑप्शन डी में आपका दिया उत्पादन। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन जो है ना, मुद्रा का कार्य नहीं है। तो दोस्तों, ये उत्पादन जो होते हैं ना, मुद्रा का कार्य नहीं होते हैं। और दोस्तों, मुद्रा का कार्य क्या क्या होते हैं, विनिमय का माध्यम होते हैं, मूल्य का मापक होते हैं, और मूल्य का संचय। ये तीनों जो होते हैं ना, मुद्रा का कार्य होते हैं। लेकिन ये उत्पादन जो होते हैं ना, ये मुद्रा का कार्य नहीं होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करे कि
आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है बचत, बी है खर्च और ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बतलाने की आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग आय और उपभोग का अंतर करते हैं तो उसको हम लोग बचत कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि मुद्रा एक अच्छा, तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो मालिक या फिर राजा है या फिर सेवक है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो दोस्तों मुद्रा एक अच्छा जो है ना सेवक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धातु मुद्रा या फिर कागजी मुद्रा और ऑप्शन सी है सिक्के और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वस्तु मुद्रा। तो दोस्तों मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है ना वस्तु मुद्रा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा वस्तु मुद्रा। तो दोस्तों पहले के जमाने में क्या होता था कि वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था और वही जो है ना मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या होता है? वस्तु मुद्रा होता है। दोस्तों उस समय ना तो धातु का मुद्रा था, ना तो कागज का मुद्रा चल रहा था और ना ही सिक्के चल रहे थे। उस समय जो है ना वस्तु से वस्तु का लेन देन करके मुद्रा चला रहे थे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में कागजी नोट कौन जारी करता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि भारत में कागजी नोट कौन जारी करता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी है कैनरा बैंक। तो दोस्तों भारत में कागजी नोट जो जारी करता है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है ना बैंकों का बैंक कहा जाता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों एटीएम का पूरा नाम यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों एटीएम का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है ना इसे हम लोग ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं और इसे हम लोग हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मार्शल या फिर हार्टली बिट्स और ऑप्शन सी है पिंगू और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ क्राउथर। तो दोस्तों मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन जो है ना हार्टली बिट्स की है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विनिमय के कितने रूप होते हैं? तो दोस्तों विनिमय के जो है ना 2 रूप होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया वस्तु से वस्तु का, बी में दिया हुआ मुद्रा से मुद्रा का और ऑप्शन सी में दिया हुआ मुद्रा से वस्तु का या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली में जो है ना वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है, यानी कि विनिमय होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि नेपाल की मुद्रा है। तो दोस्तों नेपाल की जो मुद्रा होती है ना रुपया होती है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि अमेरिका की मुद्रा है। तो दोस्तों अमेरिका की जो मुद्रा होती है ना डॉलर होती है। और दोस्तों एक प्रश्न इसके साथ और भी पूछे जाते हैं कि रूस की मुद्रा क्या होती है? तो दोस्तों रूस की मुद्रा रूबल होती है। और दोस्तों बांग्लादेश की जो मुद्रा होती है ना टाका होती है। साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ भारत, तो दोस्तों भारत का जो मुद्रा होता है ना रुपया होता है, ये सही है। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है अमेरिका, और दोस्तों ये अमेरिका का जो मुद्रा होता है ना डॉलर होता है, ये भी सही है। और दोस्तों ऑप्शन सी में दिया हुआ पाकिस्तान का मुद्रा जो है ना रुपया होता है, ये भी सही है। और दोस्तों ऑप्शन डी में दिया हुआ रूस, तो दोस्तों रूस की जो मुद्रा होता है ना डॉलर नहीं होता है बल्कि रूबेल होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को संपूर्ण देखने के बाद जो है ना आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये 25 प्रश्न में से आप लोग का जो है ना कितना प्रश्न याद था पहले से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 19वां प्रश्न क्या कराए कि साख का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ऋण लौटाने की क्षमता, बी में दिया हुआ विश्वास, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये साख का जो अर्थ होता है ना ऋण लौटाने की क्षमता होता है, विश्वास होता है, यानी कि ये दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि एटीएम से पैसे निकाले एवं रखे जा सकते हैं, यानी कि एटीएम से पैसे कितने घंटे निकाले एवं रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 10 घंटे या फिर 15 घंटे, और ऑप्शन सी में दिया हुआ 20 घंटे, और ऑप्शन डी है 24 घंटा। तो दोस्तों एटीएम से पैसे जो है ना 24 घंटे निकाले एवं रखे जा सकते हैं। यहाँ पे और ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया चेक, बी में बैंक ड्राफ्ट, और ऑप्शन सी है मिश्रित, और ऑप्शन डी में आपका दिया एटीएम कार्ड। तो दोस्तों जो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण होता है ना एटीएम कार्ड होता है, और दोस्तों ये एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। तो दोस्तों बैंकों का बैंक जो है ना हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। और अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में आपका दिल्ली में, या फिर मुंबई में, या फिर चेन्नई में, और ऑप्शन डी है पटना में। तो दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ना मुंबई में है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न जो है ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा 24वां प्रश्न क्या कराए कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए में आपका दिया मार्शल की, या फिर पिंगू की, और ऑप्शन सी है क्राउथर की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन जो है ना मार्शल के है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे क्या कराए कि विनिमय का रूप है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि विनिमय का रूप क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी में दिया मौद्रिक विनिमय प्रणाली, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विनिमय का जो रूप होता है ना वो आपका वस्तु विनिमय प्रणाली भी होता है और मौद्रिक विनिमय प्रणाली भी होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ना काफी महत्वपूर्ण 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे जो मिक्स से लिए थे। तो दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना तो आपकी मैट्रिक परीक्षा में इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप में प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न आपको याद नहीं था ना तो उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा और नोट करके जो है ना उसको रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बिहार, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है चंडीगढ़, और ऑप्शन सी है हरियाणा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गोवा। तो इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो है ना क्वेश्चन हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।